Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College, Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. Students, we are doing the second paper of BA Part 2, that is Human Geography. And the topic that we are doing today is Types and Patterns of Rural Settlements. We have been doing this topic in the previous few videos. And today we will continue this topic in which we will continue with the patterns of rural settlement. तो आज स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप और ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने ग्रामीण बस्तियों के कुछ प्रतिरूप डिस्कस किए हैं और आज हम बाकी प्रतिरूप डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आठवें प्रकार का जो प्रतिरूप है वो है अनियमित या अनाकार प्रतिरूप, इरेगुलर और अमॉर्फस पैटर्न। इस प्रकार के गांव वे हैं जो किन्हीं मार्गों के निर्माण से पूर्व ही बस गए थे, मतलब उनमें कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, कोई मार्ग नहीं थे, कहीं पर भी जहां उनको उचित लगा वहां उन्होंने अपने मकान बना लिए। तो कोई भी एक प्रकार उसमें विकसित नहीं हुआ, प्रत्येक घर उस स्थान पर बस गया जहां उसके स्वामी को सुविधा हुई। बाद में गलियों और मार्गों के बनने पर गांव की आकृति अनियमित रूप की हो गई, क्योंकि इस प्रकार की बस्तियों की कोई विशेष आकृति नहीं होती, इसलिए इनको अनाकार प्रतिरूप की बस्तियां भी कहते हैं, अमॉर्फस पैटर्न की बस्तियां भी कहते हैं। दक्षिणी चीन, समस्त भारत और पाकिस्तान के गांवों में सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार के अनियमित, इरेगुलर और अमॉर्फस प्रतिरूप के गांवों की है। नेक्स्ट है शू स्ट्रिंग पैटर्न। जो गांव किसी नदी के प्राकृतिक कूल के बांध पर या समुद्र तटीय कटक पर बसे हुए होते हैं, उनमें कटक शिखर पर बनी हुई सड़क के किसी और मकान बसे होते हैं। ऐसी बस्तियों को फ्रेंच त्रिवार्था ने शू स्ट्रिंग प्रतिरूप की संज्ञा दी है। जापान के निचले क्षेत्रों में जहां बाढ़ के मैदान हैं, वहां प्राय बाढ़ आया करती है, वहां से ऊपर उठी हुई शुष्क भूमि पर जो मकान बनते हैं वे इसी प्रतिरूप को की बस्ती होती है, यानी ये एक प्रकार से ऊंचे उठे हुए स्थान पर एक लंबाकार रूप में बसे हुए होते हैं। नेक्स्ट है पंखा प्रतिरूप या फैन पैटर्न। इस प्रकार के गांव नदियों के डेल्टाओं में बसे होते हैं, तो क्योंकि डेल्टा एक पंखे के रूप में होता है इसलिए ये पंखाकार, यानी एक तरफ से सकड़े और फिर बाकी बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं। महानदी, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं में इस प्रकार के गांव हैं। हिमालय के पाद प्रदेशों में भी जहां जहां कांप पंखे हैं वहां बसे हुए गांवों की आकृतियां इसी प्रतिरूप की हैं। सीढ़ी प्रतिरूप या टेरेस पैटर्न। ये सिंपल सी बात है, सीढ़ी प्रतिरूप हमको पर्वतीय ढालों पर देखने को मिलेगा जहां पर कि समतल भूमि का अभाव होता है। तो गांव के लोग या जो वहां के लोकल लोग होते हैं वो उस भूमि को समतल करते हैं, तो समतल भूमि वहां पर सीढ़ियों के रूप में ही दिखेगी। इनमें मकान परस्पर सटे हुए अथवा दूर दूर दोनों ही प्रकार के होते हैं, जो ढाल के अनुसार विभिन्न ऊंचाई तलों पर बने हुए होते हैं। इनके मकानों की पंक्तियां सीढ़ीनुमा ज्ञात होती हैं, क्योंकि वे मकान कई स्तरों में बसे होते हैं। हिमालय, एल्प्स, रॉकी, एंडीज आदि पर्वतों पर बसे हुए गांव इसी प्रतिरूप के होते हैं। इन गांवों के खेत गांवों से ऊंचे तथा नीचे भागों पर बसे होते हैं। गांवों की स्थिति ढाल पर किसी जल स्रोत के समीप या छोटी नदी या छोटी धारा के समीप होती है। ये मकान पत्थर, लकड़ी, स्लेट आदि के बने होते हैं। अधिकतर ऐसे गांव नदियों की घाटियों में, पर्वत कटकों पर या ढाल के अर्ध भागों पर बसे हुए होते हैं। चौकोर प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव मरुस्थलों या अर्ध मरुस्थलों में बसे होते हैं। इनके मकान बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। गांव के बाहर चाहर दीवारी भी कहीं कहीं होती है। मकानों को बहुत ऊंचा इसलिए बनाया जाता है ताकि उनकी रेत के तूफानों, चोरों या डाकुओं और शत्रुओं से सुरक्षा हो सके। तो ये चौकोर प्रतिरूप होता है और यहाँ पर गांव एक तरह से डिसाइड करके ये पैटर्न बनाया जाता है। मधु छत्ता प्रतिरूप या बी हाइव पैटर्न। गुंबदनुमा झोपड़ियों के गांव दक्षिणी अफ्रीका में प्राय जूलू लोग बनाते हैं। भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबदनुमा झोपड़ियों के गांव दक्षिण में टोडा लोगों के, आंध्र के समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों और मछली उद्योग पर निर्वाह करने वाले मछुआरों के होते हैं। अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप, जैसे कि अर्धचंद्रमाकार भी कहते हैं इसको कई बार, अर्धवृत्ताकार या सेमी सर्कुलर पैटर्न। नदियों के तटों पर बसे हुए गांव प्राय अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप के होते हैं। उत्तरी भाग में गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी, सोन आदि नदियों के तटों पर बसे गांव प्राय इसी प्रतिरूप के हैं। अन्य प्रतिरूप
है मकड़ी जाला प्रतिरूप या वेब पैटर्न, टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप, जिगजैग पैटर्न आदि अन्य प्रतिरूपों को की भी ग्रामीण बस्तियां संसार के बहुत से प्रदेशों में बसी हुई देखी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अब हमारा खत्म हो चुका है। आज का टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, जिसको कि हम पिछले कुछ वीडियो से कर रहे हैं, और अब अगले वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इस टाइप्स एंड पैटर्न्स पे आपको असाइनमेंट दूंगी, उस असाइनमेंट को आप करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।